हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इलेक्ट्रिक रूम हीटर के बारे में। ये जो मॉडल मेरे पास है वो है OEH1260 और इसका मैन्युफैक्चरर है ऑरपैड। इसकी अनबॉक्सिंग कवर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ अनबॉक्सिंग के लिए था नहीं। बस ये बॉक्स में आपको एक हीटर मिलता है और एक मैनुअल कम वारंटी कार्ड। तो क्विकली देखते हैं कि इसके अलग अलग पार्ट्स क्या है और इनके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूँगा। तो पहली चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है इसकी एक्सटर्नल बॉडी। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अट्रैक्टिव है, अनलाइक जो आपके ट्रेडिशनल हीटर्स आते हैं मेटालिक, उनके कंपैरिजन में ये काफ़ी अट्रैक्टिव है, थोड़ा मॉडर्न लगता है। और साइज़ वाइज भी डिसेंट साइज़ का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा छोटा नहीं है। और जो कॉर्ड लेंथ है वो भी मेरे हिसाब से काफ़ी सफिशिएंट है। अगर आप चाहो तो एक एक्सटेंशन बोर्ड भी अलग से ख़रीद सकते हो और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अभी बात हो गई बॉडी के बारे में, अभी देखते हैं इसके अलग अलग पार्ट्स और ये जो नॉब्स है उनके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। तो अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो पहली चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ वो है इस कॉर्ड के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है 16 एम्पियर, यानी ये 5 या 6 एम्पियर वाले पोर्ट में नहीं चलेगा। इसको आपको एक पावर सॉकेट में ही लगाना पड़ेगा। पावर सॉकेट यानी जो आप वॉशिंग मशीन्स या फिर एयर कंडीशनर जहाँ पे लगाते हैं वही वाले सॉकेट में ये कंपैटिबल है। और अगर आपका सॉकेट थोड़ा दूर है तो आप एक एक्सटेंशन बोर्ड भी ख़रीद सकते हैं। 16 एम्पियर के अलग से एक्सटेंशंस आते हैं जिनकी लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो अगर सॉकेट नज़दीक नहीं है तो आप एक एक्सटेंशन बोर्ड भी ख़रीद सकते हैं। तो ये हो गई बात वायर के बारे में। अभी नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है ये मोड वाला नॉब या ये फंक्शन कंट्रोल नॉब। तो इसमें आपको 2-3 सेटिंग्स मिलती है, एक्चुअली 4 सेटिंग्स है। ये ज़ीरो पे जो है वो ये हीटर ऑफ करने के लिए। फिर जो नेक्स्ट मोड है वो जस्ट फ़ैन ओनली मोड के लिए। और फिर ये 1 का सिंबल है और ये 2 का सिंबल है। तो ये 1 पे जब आप रखोगे तो आपको हीटिंग मिलेगी एक 1000 वाट के पावर यूजेज पे, और 2 पे रहेगा तो वो 2000 वाट्स कंज्यूम करेगा। तो डिफरेंस ये होगा कि 1000 वाट में थोड़ा कम स्पीड से हीटिंग होगी और 2000 वाट में एकदम इमीडिएटली आपको हीटिंग मिल जाएगी। अभी नेक्स्ट जो नॉब ऊपर की तरफ में है वो है थर्मोस्टेट नॉब। ये बेसिकली आपका टेम्परेचर कंट्रोल नॉब है। तो आप इसको जब लेफ़्ट में पूरा घुमाएंगे तो ये ऑफ़ की डायरेक्शन में या फिर लोअर टेम्परेचर पे चला जाता है, और आपके हीटिंग नीड के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जब आप इसको पूरा राइट में लेंगे तो एकदम मैक्सिमम टेम्परेचर मिल जाएगा आपको। और ये हीटर के आगे के साइड में एक गार्ड है जो बेसिकली वो कॉइल को एक्सटर्नल सर्फेसेस को टच होने से प्रिवेंट करता है। फिर एक्सीडेंटली अगर कोई पास आ जाए तो उसको ज़्यादा हार्म नहीं होगा, उसके लिए ये आपको गार्ड दिया गया है। और फिर नीचे की साइड में अगर आप देखोगे तो ये उसके लेग्स है जिसके ऊपर ये हीटर रेस्ट करता है। तो ये लेग्स का और एक एडवांटेज ये है कि आप इसमें जब आप इसको बंद करके रखना चाहते हो तो ऐसे इसके अराउंड कॉर्ड को लपेट के आप इसको अच्छे से स्टोर कर सकते हो। तो अब तक हमने इसके कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी ली। अभी जो यूज़र मैनुअल है उसमें थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। पहली तो इसके ऑपरेशन के बारे में, तो ये ज़रूर पढ़िए। फिर नेक्स्ट चीज़ जो है वो डिस्क्राइब करती है इसके कंपोनेंट्स के बारे में, जो मैंने ऑलरेडी कवर कर ली है, बट आप एक बार वापस इसको देख सकते हैं। और फाइनल जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्लेसमेंट गाइड फॉर द हीटर। तो ये बेसिकली है कि आपको कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है इसके आगे, लेफ़्ट में, राइट में और पीछे की तरफ में। तो इन्होंने इंडिकेशंस में दिया है कि 1 मीटर का डिस्टेंस हर जगह से होना चाहिए एक्सेप्ट फॉर द बेस। बेस तो फ्लोर पे रहेगा, बट आगे पीछे सब जगह 1 मीटर का स्पेस होना चाहिए, क्योंकि उससे आपको प्रोटेक्शन भी रहेगा हीट से, और इसका जो वेंटिलेशन होना चाहिए, जो अंदर का हीटिंग एलिमेंट जब हीट होता है तो वो भी सही तरीके से होगा। और फिर नीचे की तरफ में थोड़ा थर्मोस्टेट के सेटिंग्स और ओवरहीट प्रोटेक्शन और क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस के बारे में लिखा हुआ है। तो
यूज़ करने से पहले इसको ज़रूर पूरी तरह पढ़िए ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे इसको यूज़ करना है और इसका मेंटेनेंस कैसे करना है। तो अभी जो फाइनल बात आती है वो एक डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में है। तो ये जो सॉकेट है वो मेरे एसी का सॉकेट है और बेसिकली आपको इस तरीके का सॉकेट लगेगा इसको ऑपरेट करने के लिए, जो कि एक 16 एम्पियर का सॉकेट है। तो इसमें ये लगाते हैं और फिर चालू करते हैं अपना हीटर। तो अभी हमने इसको प्लग इन कर दिया है। तो जो फर्स्ट मोड यहाँ पे आप देख सकते हैं वो है फ़ैन ओनली मोड। तो जब आप इस मोड में इसको स्विच ऑन करेंगे तो बेसिकली जस्ट ये फ़ैन की तरह एक्ट करेगा, कोई हीटिंग वगैरह नहीं होगा जब ये फ़ैन ओनली मोड पे हो। फिर जो नेक्स्ट मोड है वो है आपका 1000 वाट वाला मोड। तो और भी थोड़ा इसको राइट में जब ट्विस्ट करेंगे तो इसका एक्चुअल हीटिंग चालू हो जाएगा और जो लेवल ऑफ हीटिंग है वो डिपेंड करेगा आपके थर्मोस्टेट सेटिंग्स पे। तो ये दो चीज़ें थोड़ी ध्यान में रखना। और फिर अगर आपको इमीडिएट हीटिंग की ज़रूरत हो तो फिर आप इसको 2000 वाट्स पे रख सकते हो। तो जब आप 2000 वाट्स पे रखेंगे तो थोड़ा हीटिंग एक फास्ट मैनर में हो जाएगा, एकदम जल्दी से हीटिंग अचीव होगा और इसके कंट्रोल से आप अपना टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। और नॉइज़ लेवल्स के बारे में अगर बात करें तो मुझे लगता है ये काफ़ी डिसेंट है, ज़्यादा नॉइज़ नहीं आ रही है। मैं इसको काफ़ी दिन से यूज़ कर रहा हूँ और स्लीप के टाइम में ऐसे कुछ डिस्टर्बेंस वाली चीज़ तो नहीं महसूस हुई मुझे। और एक चीज़ जो है इसका थर्मोस्टेट सेटिंग के बारे में, अगर इसको आपको ऐसे एक मोड में रखना है जिसमें ये ऑटो कट ऑफ हो एक डिज़ायर्ड टेम्परेचर पे, तो ये वाली इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जब आप हीटर लंबे समय तक यूज़ करते हो तो आपके घर की एयर जो है वो थोड़ी ड्राई हो जाएगी, उसका ह्यूमिडिटी कम हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए आप कुछ इस तरीके के ह्यूमिडिफायर्स ख़रीद सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको ख़रीदना ही है और हीटर्स के साथ ये यूज़ करना ही चाहिए, बट कंट्रोल में रखने के लिए एनवायरनमेंट और ह्यूमिडिटी आप ये ख़रीद सकते हो। तो इसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो अगर आप चाहो तो ये चीज़ आप वहाँ से ले सकते हो। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो इस और पार्ट हीटर के बारे में। आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है, बट अगर कुछ मिस आउट हुआ हो या फिर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में डाल सकते हो। तो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।